इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं श्री पार्श्वनाथ दिगंबर जैन मंदिर कमेटी, कछार गांव बड़ा, जिला कटनी, मध्य प्रदेश। श्री रामचंद्र मुनि के गुण गीत गाते, मर्याद निष्ठ पुरुषोत्तम मोक्षगामी, ध्याओ सदा हृदय में बनने अकामी। हैं वे जिन अहो मुनि सुव्रतार्य, इक्ष्वाकुवंश रघुवंश बना महार्घ्य। श्री राम लक्ष्मण तथा भरतेश भाई, शत्रुघ्न साथ सबने यश कीर्ति पाई। थे अष्टमे बहुगुणी बलभद्र राम, अत्यंत प्रेम युत लक्ष्मण भ्रात नाम। सीता सती जनक राज सुताति प्यारी, जो शील रूप गुण खानी प्रसिद्ध नारी। देवाधिदेव 1008 श्री वर्धमान महावीर भगवान की, श्री 1008 राम भगवान की, परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की। क्या हुआ? वह राजकुमार के रूप में रहने वाली कन्या, जिसको लोग कल्याण कुमार के नाम से जानते हैं, उस नगर का राजकुमार जानते हैं, लेकिन वो वास्तव में क्या है? कन्या है। उसने अपनी जब व्यथा सुनाई तो वह और उसकी मां दोनों रुदन करने लगे, मूर्छा में आ गए। कब मेरा पति वापस लौट करके उन सरदारों के पास से आएगा, ऐसा उनके पास में कहने लगे। तो सीता ने उनको उठा करके धैर्य दिया, राम ने उनको धैर्य बनाया और कहा, कर्मों की गति तुम जानती हो, फिर क्यों इतना अफसोस करो। जो कुछ भी सुख या दुख हमारे पल्ले में आता है, वो हमारे अपने ही कर्मों के कारण से आता है। कभी कभी ऐसे ऐसे वियोग हो जाते हैं जो हम कभी सोच भी नहीं सकते। हमारा एक जगह चातुर्मास हुआ इसी एमपी में, घनसौर में। आपने नाम सुना? घनसौर एक छोटा सा गांव है जबलपुर के पास, समझ में आ रहा है? वहां पर एक बेटा लगभग 22 साल का होगा और वो अचानक से गायब हो गया। रोजाना व्यापार करता, दुकान पर जाता, मंदिर आता, अच्छा भला सब कुछ, दिमाग से भी कोई खराब नहीं, सब कुछ अपनी दुकान संभालता, सब कुछ करता। अचानक से गायब हो गया। अब गायब हो गया तो लोग उसको सब तरह से ढूंढने लगे। ढूंढा, पुलिस में रिपोर्ट कराई गई, सब तरीके से उसकी ढूंढ खबर की गई।
सब तरीके से उसकी तलाश की गई, लेकिन वह पता नहीं पड़ा। अब आप सोचो कि एक 22 साल का लड़का अचानक से कहां चला गया, और आप सोचो कि यह 2011 की घटना है। हमारा चातुर्मास घनसौर में 2011 में हुआ था, उस समय की यह घटना है। आज तक उस लड़के का कोई पता नहीं है कि वो लड़का कहां है। सुन रहे हो? ये भी नहीं कह सकते कि वो इस दुनिया में है कि नहीं। उसके लिए रोया भी इसलिए नहीं जा रहा कि रोए किसके लिए, जब ये खबर मिले कि वो है ही नहीं तो रोया जाए। आ जाएगा आ जाएगा, ऐसा देखते देखते सबकी आंखें थक गईं, लेकिन आज तक वो आया नहीं है। ऐसा भी हो जाता है। अब आप सोचो ये कैसे हो गया। आप तटस्थ रह करके विचार करो, जिसका जीवन चल रहा है, माता पिता भाई बहन से भरा पूरा घर परिवार है, और अचानक से वह बेटा गायब हो जाता है, आज तक उसका पता नहीं है। क्या कहा जाए इसको। अब आखिरकार सब कुछ ढूंढने के बाद भी जब कुछ हाथ ना आए, सारा पुरुषार्थ करने के बाद भी जब कुछ हमें संतोष न मिले, तो हमें अपने कर्मों पर ही विश्वास करना पड़ता है। हमारे कर्म पूर्व जन्म के इस तरह से हमारी आत्मा के साथ बंधे होते हैं कि उन कर्मों का जब फल मिलता है तो अपने आप जो चीज हमारे सामने होती है वो अपने आप हमारे सामने से ओझल हो जाती है। अगर हमने पूर्व जन्म में किसी के पुत्र का अपहरण किया होगा, किसी के पुत्र का उसके मां पिता से वियोग कराया होगा, और वह कर्म हमारा उस समय पर बंधा होगा, तो वह जिस समय पर कर्म हमारे फल देने के लिए उदय में आएगा, उसी समय पर हमारा पुत्र भी हमारे सामने से चला जाएगा। अब आप कहो ये कौन कराता है? आप बहुत जल्दी कह देते हो ये सब ईश्वर की माया है। क्या कहते हो? जो आपकी समझ में ना आए उसे आप किस पे डाल देते हो? ईश्वर पे डाल देते हो। ईश्वर की माया है। ईश्वर का मतलब कोई ईश्वर नहीं होता जिसे आप समझो कि कोई ऐसा कोई ईश्वर है जो कहीं पर हमारे साथ में बुरा करने के लिए बैठा है, या हमें हमारे कर्मों का फल देने के लिए बैठा है। वो हम पर बिल्कुल निगाह लगा करके, टकटकी लगा करके देख रहा है कि सैटेलाइट लगा करके जैसे हमको पूरा दुनिया दिखाई देती है, वैसे वो अपने सैटेलाइट में पूरी हमको दुनिया को देख रहा है। ऐसा ईश्वर होता है क्या? क्या ईश्वर का काम यही है? किसका पुत्र उठा लें, किसको मरण करा दें, किसका अपहरण करा दें, किसको दुख दे दें, यही काम है ईश्वर का क्या? बोला तो करो, ये ईश्वर का काम है क्या? ईश्वर का मतलब होता है एक ऐसी अदृश्य चीज जो हमें दिखाई नहीं देती, लेकिन उसका फल जब हमें मिलता है तब हम अनुमान करते हैं कि हां, कोई ऐसी सत्ता है, कोई ऐसा प्रतापवान प्रभावी कोई ऐसा पदार्थ है, वस्तु है या व्यक्ति है, जिसके माध्यम से हमारे सामने इस तरह की अनहोनी घटनाएं घट जाती हैं। तो सबसे बड़ा ईश्वर, हम कहते हैं ईश्वर कहां है? आप कहते हो ईश्वर बाहर है। जैसे ही हम आपसे कहते हैं ईश्वर कहां है, तो आप ऐसे देखते हो ऊपर की ओर। ईश्वर कहां मिलेगा? ऊपर दिखाई देगा। अगर आप अपने आप को सम्यक ज्ञानी बनाना चाहते हैं, तो जब भी ईश्वर की बात करें, आप उस ईश्वर को अपने भीतर देखना। ईश्वर कहां होता है? अपने भीतर होता है। हमारा जो कर्म है वो कर्म हमको दिखाई नहीं देता, और उस कर्म में इतनी ताकत आ जाती है कि वो कर्म हमारे लिए भी बुरा करने लग जाता है, अच्छा भी करने लग जाता है। ये कर्म के फल से ही हमारे साथ में अच्छा या बुरा होता है। इसलिए हम सबका ईश्वर कौन है?
कर्म है कर्म। कौन ईश्वर है? कर्म ईश्वर ही हमारे अंदर बैठा है और उसी के कारण से हमें अच्छा या बुरा फल प्राप्त होता है। इसलिए जब भी कभी आपको लगे कि हमारे सामने कुछ बुरा हो गया, तो ऊपर वाले किसी ईश्वर ने आपका बुरा नहीं कर दिया, उसको कोई फुर्सत नहीं तुम्हारे बुरा करने की। और ईश्वर ही अगर बुरा करने लगेगा अपनी ही संतानों का, आप कहते हो कि हम ईश्वर की संतानें हैं, और ईश्वर ही आपका बुरा करने लगेगा, तो फिर अब किसके द्वार पर जाओगे? नहीं समझे? जब राजा ही अन्यायी हो गया तो फिर अब न्याय की भीख कहां जाकर के मांगोगे? अगर ईश्वर ही हमारा बुरा करने लग गया तो फिर अब किसके दरबार में जाकर के प्रार्थना करोगे हमें बचा लो? किसकी रक्षा मांगने जाओगे? किससे शरण मांगने जाओगे? किससे कहोगे मेरी रक्षा करो? सोचो, विचार करो। इसलिए आज से अपनी बुद्धि में ये धारण कर लेना कि कोई बाहरी ईश्वर हमारा कोई बुरा नहीं करता। हमारा बुरा या अच्छा करने वाला हमारा अपना ही पाप कर्म या पुण्य कर्म होता है। पाप कर्म का फल हमें दुख के रूप में मिलता है और पुण्य कर्म का फल हमें सुख के रूप में मिलता है। जब हमारे सामने कोई ऐसी घटना घटित हो जाए, आप देखते हो अचानक से जवान जवान बेटे एक्सीडेंट हो जाते हैं, चले जाते हैं, पिताजी बड़ी बड़ी उम्र के घर में रह जाते हैं, दादाजी रह जाते हैं, और जवान जवान बेटे। कोरोना में भी सबने देखा होगा, यहां भी कोरोना आया था कि नहीं आया था? नहीं आया था? ओ आके चला गया होगा, टिका नहीं होगा। ये गांव वालों का एक बहुत बड़ा सौभाग्य रहा, क्योंकि गांव वाले मेहनत करने वाले होते हैं। मेहनत करने वाले लोगों के पास में कभी भी बड़ी बड़ी बीमारियां नहीं आती हैं। इसलिए गांव में कोरोना इतना ज्यादा नहीं आया जितना बड़े बड़े शहरों में कोरोना रहा। समझ आ रहा है? लेकिन क्या करें, हमारी भी किस्मत अच्छी होती कि कोरोना के समय पर हम यहां इस गांव में होते। लेकिन हमारी किस्मत हमें कहां ले गई कोरोना के टाइम पे? बड़े बड़े शहरों में ले गई। जब पहली बार कोरोना लगा तब हम मुजफ्फरनगर में थे, यूपी का मुजफ्फरनगर, और जब दूसरी बार कोरोना लगा तब हम दिल्ली में थे। अब आप सोचो कि हम उस कोरोना से कैसे बच करके निकल करके आए, क्योंकि साधु न मास्क लगा सकता है और न ही अपनी चर्या में कोई बदलाव कर सकता है। हमें जिस तरह से आहार करना है वैसे ही आहार करना है। हमें बाहर जंगल जाना है तो हमें बाहर ही निहार के लिए जाना है। वह कंप्रोमाइज हमने ना दिल्ली में रह करके किया और ना मुजफ्फरनगर मेरठ में रह करके किया, और सब तरह से कोरोना की बाहर आई, लेकिन फिर भी साधुओं का कुछ नहीं हुआ। यह भी उनकी चर्या का प्रताप होता है। आप लोग मेहनत करने वाले लोग हो, आप लोगों को बीमारियां होनी नहीं चाहिए। कमर की बीमारियां, घुटनों की बीमारियां अगर आप लोगों को भी होती हैं तो इसका मतलब है तुम लोग भी आलसी होते जा रहे हो। भाई मेहनत करने वालों को बीमारियों का क्या काम है? मंदिर आना है तो पैदल चल के आना है, खेत में जाना है तो पैदल चल के जाना है, दिन भर गाय को चराना है, गाय के दूध लगाना है और तरह तरह के धान्य आदि का कूटना पीटना, ये सब काम इतने मेहनत के काम होते हैं। चक्की चलाना वो होता है कि नहीं आजकल, क्या बोलते हैं उसको, ओखली वोखली कुछ नहीं है, सबने मिक्सी बुला रखी है। सब बिगड़ गए हो तुम लोग। अब योग करने के लिए कहते हो। अरे भाई गांव के लोगों को योग करने की जरूरत ही क्या है? अगर रोजाना चकिया पीसो, क्या सुन रहे हो, तो सबसे अच्छी बात बता रहा हूं, हंसने की बात नहीं कह रहा हूं, मैं बता रहा हूं, अच्छी बात बता रहा हूं, बिल्कुल फैक्ट बता रहा हूं। पुरुषों के लिए एक कार्य पहले होता था और स्त्रियों के लिए एक कार्य पहले होता था। मैं आज भी कह रहा हूं, अगर स्त्रियां स्वस्थ रहना चाहें, चक्की पीसना शुरू कर दें। हंसो मत, देखो फिर वही बात। मैं सही कह रहा हूं,
आपको स्त्रियों को सबसे ज्यादा पेट के रोग होते हैं। किसके? पीठ में रोग बाद में आते हैं, रोग पहले पेट में आते हैं। देख लेना जिनका पीठ में रोग हुआ होगा, पीठ में कोई दर्द है, कुछ है, पेट पहले भारी होगा तब पीठ में दर्द आएगा। घुटनों में दर्द बाद में आएगा, पहले पेट भारी होगा, कमर का हिस्सा भारी होगा, तब घुटनों में दर्द आएगा। घुटनों पे एक्स्ट्रा प्रेशर पड़ेगा बॉडी के ऊपर के भाग का, तो वो घुटने क्या करेंगे? वो घिसेंगे, उन पे दबाव पड़ेगा, दर्द होएगा। सबसे अच्छी बात बता रहा हूं, स्त्रियां चक्की पीसना शुरू कर दें। चक्की नहीं पीसी जाती, चक्की से पीसना। और ये बहुत बड़ी एक्सरसाइज होती है। जब आप चक्की से ऐसे पीसते हैं, ऐसे करते हैं ना, तो पूरा आपका पेट जो है घूमता है। पूरे पेट की एक्सरसाइज होती है, कमर की एक्सरसाइज होती है। नहीं है तो करके देख लो। कोई गोल नहीं हो गई, कोई चीज गोल नहीं हो गई, गोल तो हमने कर दी। आज भी सब मिलता है। समझ आ रहा है? बड़े बड़े शहरों में बड़े बड़े घरानों के लोग आज भी मिट्टी के बर्तन में रोटी बनाते हैं, मिट्टी के बर्तनों पर, और मिट्टी के बर्तनों का बना हुआ खाना खाते हैं, भोजन खाते हैं। क्या है? क्या? नहीं, कोई अशुद्ध नहीं है। वो बाद में बात करूंगा। मैं बता रहा हूं आपको, कोई चीज गोल नहीं हो गई, तुम्हारी बुद्धि गोल हो गई। कोई चीज गोल नहीं हो गई, सब चीजें अभी भी हैं। मिट्टी के बर्तन भी अभी हैं, चक्की भी अभी मिलती है। आप आलसी हो गए। आज भी आप चक्की चलाना सीखो। जो भी स्त्रियां चक्की चलाएंगी, देखो चक्की एक ऐसी चीज होती थी, उसके माध्यम से उनके पेट की एक्सरसाइज हुआ करती थी। और स्त्रियों को सबसे ज्यादा पेट के रोग होते हैं। बढ़ती उम्र में होने वाले रोग, बच्चे आदि हो जाने के बाद होने वाले रोग, अलग अलग तरह के रोग स्त्रियों के होते हैं, सारे पेट संबंधी होते हैं। तरह तरह की महावारी आदि के रोग सब पेट संबंधी रोग होते हैं। इन सब रोगों का एक इलाज आपको बता रहा हूं। घर में चक्की बुलाओ, रोजाना उसमें अनाज डालो, आटा पीसो, चक्की चलाओ 1 घंटे, आपको कोई रोग नहीं होगा। 100% गारंटी के साथ कह रहा हूं। साधु के वचन कभी भी अन्यथा नहीं होते। सिरिजनवाणी जग कल्याणी, जग जन मदतम मोरी। जनमन हारी गढ़हर हारी, जन्म जरा भव रोग हरी। तिथि राणम दिव्य झुणिंजो, पड़ई सुनई मय्ये धारई। लाणम सौख मणंतम धरिय, सासद मोक्ष पदम पावई। सासद मोक्ष पदम पावई। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे श्री पार्श्वनाथ दिगंबर जैन मंदिर कमेटी, कछार गांव बड़ा, जिला कटनी, मध्य प्रदेश।